कथा में तो ध्यान दियो नहीं, थोड़ा बढ़िया बैठ गई तो स्थान घर से कथा की कह के आयो कि कथा में जा रहा हूँ। अब कब नींद आ गई, साजबाज बजता है, अच्छा झूठा आया पवन का और सो गया, खो गया, मुंह खुल गया। अब जब जैसा अनुभव हुआ बोल दिया कि भैया कुछ खट्टी कुछ मीठी। ये आपके हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसी कथा लेके जाना है, कैसी बताना है? कथा कैसी लगी बताना जरूर। आज भक्त ने निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कथा, आप कौन सी कथा सुनाना चाहते हैं? मेरा 7 दिन में और जीवन समाप्त का जो समय निश्चित है, मैं श्रापित हो चुका हूं। गुरुदेव ने कहा थे प्रत्येक व्यक्ति 7 दिन में ही जन्मता और मरता, ये चिंता छोड़ दे, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अपने अपने कर्म से है गए बार बार, दोनों एक दूसरे के समान आरती है, विषय न बड़े संक्षिप्त। बोले देखो जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मन, जाना पड़ेगा जरूर, 8वां दिन है ही नहीं। जो जन्मता है वो मरता। गीता में भी तो यही कहा है भगवान कन्हैया ने, क्या सोचता है हे अर्जुन, क्या मलाल करता है, आया है इस जगत में, वो एक बार मरता है, मरना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा जरूर दीवाने मन, जाना पड़ेगा जरूर, चाहे वो शायर हो चाहे वो हो सूर, लेकिन जाना पड़ेगा जरूर। ये बात समझ में आते बोले सही कहा महाराज आपने, अब मुझे कथा कोई भी सुना दो, लेकिन मेरे प्रिय पूर्वजों पे और जिन्होंने कृपा की गोविंद के चरित्र विस्तार से सुना देना। मैं आपकी सब कथाएं सुनूंगा, लेकिन मुझे कन्हैया की कथा विस्तार से बता देना। भगवान के प्रत्येक अवतार की कथा सुनाइए, मैं आपकी शरणागत हूँ। यह निवेदन और फिर विस्तार से कथा वर्णन की है। भगवान वादरायण ने कहा कि पूर्व में प्रभु स्वयं एक से अनेक बनने का जब संकल्प लेते हैं, तो संकल्प से ही इनकी अनेकानेक ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, पालन होता है और संहार नष्ट भी हो जाते हैं। तो महाराज पूर्व में जब इस संसार में सृष्टि में कुछ नहीं था, तो भगवान ने एक अंड का रूप धारण किया कि विशेष तो होयम यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत। शब्द स्वरूप क्या कहा? आदि में भी जिसके सत्य शब्द का वर्णन हुआ है, मध्य में भी सत्य की उपासना वंदना और चर्चा हुई है, अंत में भी सत्य को ही भाषित किया है। ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो सदा सेवनीय, श्रवणनीय, पठनीय शास्त्र है। बोलो भागवत भगवान की। तो कहा भगवान ने सत्य स्वरूप से अवस्थित रहते हुए फिर अपनी माया का आश्रय लेकर के एक अंड का आकार लिया। वो 1000 वर्षों तक अंड और ब्रह्मांड में पड़ा रहा और फिर उसके 2 भाग हुए, एक का पृथ्वी एक का आकाश। और फिर भगवान ने विराट रूप धारण किया, विराट रूप बन करके स्वयं उस अंड के मध्य में विराजमान हो गए। बोली विराट भगवान की जय हो। रोम रोमांतरों से, रोम रोम से, अंग प्रत्यंग से पदभ्याम ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्यो प्रोकृत पदभ्याम शूद्रो यातः। मतलब पूरे सृष्टि का सृजन भगवान ने कर दिया। अपने चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति, मुख से ब्राह्मणों की, बाहुओं से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्यों की, चारों वर्णों की उत्पत्ति। और कहते हैं कि सर्वप्रथम
ब्रह्मा जी ने नारायण की नाभि से अपना स्वरूप प्राप्त किया। अनंत काल तक जब भगवान विराट रूप से उस अंड में अवस्थित रहे, कुछ मल के द्वारा और जल के द्वारा, और वहां नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल से जगतगुरु ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक कमल नाल पर उतरकर देखने के लिए, पता लगाने के लिए चलते रहे कि मेरा सृष्टा कौन है, जन्मदाता कौन है। कुछ पता नहीं मिला, फिर आकर के बैठ गए। फिर अब मैं क्या करूं, मुझे कौन बताएगा, मेरा पिता कौन है, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मेरा स्थान कहाँ है। तब शब्द हुआ कि तप करो। अब 100 वर्षों तक तपस्या, कठोर तपस्या की। तब भगवान ने और 36 श्लोक की भागवत ने सुनाया। अहमेवास मेवाग्रे नान्यद सत्सत्परम पश्चादमिदे तच्चयो वशिष्येत सोऽशम्यहम्। अरे ब्राह्मण, इस सृष्टि के आदि में भी मैं हूँ, मध्य में भी मैं हूँ, और अंत में, इस सृष्टि का अंत होने के बाद ही मैं ही शेष हो जाता हूं। जैसे सोने के अनेक आभूषण हो, उनको सबको इकट्ठे करके कूट के और तोड़ के गला दो, फिर क्या रह जाएगा, सोना। अलग अलग उससे आभूषण बनाते हैं, ये हाथ का, ये पाँव का, ये कान का, ये नाक का। ऐसे ही भगवान से ही ये संसार का सृजन हुआ और भगवान में ही लीन हो जाओ। और इतना ज्ञान है, यदि तुझे रहेगा तो मेरी माया नहीं सताएगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से, उनके आदेश कृपा से सृष्टि का सृजन आरंभ किया। तो सबसे पहले 36 स्कंद के 12 में अध्याय में सृष्टि का वर्णन किया है कि 12 में सब सृष्टि को और किया विचार कुमार, और तन के किए 2 भाग मन शत्रुपाना। गुरुदेव ने विस्तार से वर्णन किया। राजन, हे अभिमन्यु नंदन परीक्षित जी, सुनो। प्रभु की आज्ञा मानकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन आरंभ कर दिया। पहले तो अज्ञान की रचना हुई है, अंधकार की रचना है, पाप की रचना पहली है। पहले अंधतामिश्र, फिर तामिश्र, फिर महामोह, मोह, सप्त, ये ब्रह्मा जी ने रच दिए। ये अज्ञान के प्रतीक हैं। अपनी सृष्टि को ऐसी देख करके, पापी देख करके ब्रह्मा को प्रसन्नता नहीं हुई, आनंद नहीं माना, और भगवान का ध्यान करने बैठ गए। फिर मन थोड़ा प्रसन्न हुआ। भजन से मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा भजन हो जाए, अच्छे से आप पूजा कर लो तो ऐसी शक्ति सी, ऐसी स्फूर्ति सी हमारे अंदर समाहित हो जाती है। मन का कमल खिल जाता है, विपदाएं मिट जाती हैं, कुंठाएं मिट जाती हैं। ये अनुभव की बात। ब्रह्मा जी ने फिर मन से, जब मन प्रसन्न हो गया तो मन से ही सृष्टि कर दी। 4 पुत्र पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वो ये सनकाद मुनीश्वर भगवान, जय हो, जय हो, जय हो। इन्होंने ब्रह्मा जी का अभिवादन किया। देखो, अब आशीर्वाद है, प्रजा का सृजन करो, सृष्टि का सृजन करो, प्रजा बढ़ाओ। बोले महाराज क्षमा करो, हम तो बच्चे हैं और बच्चे ही अच्छे। बात नहीं मानी, ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ। पुत्रों ने बात नहीं मानी तो क्रोध इनके भौं के बीच में से निकल पड़ा और वो बन गए रुद्र भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब पैदा होते ही रोदन करने लगे और फिर इन्होंने पूछा मेरा नाम क्या है। रोते रोते बच्चे जब बात करते हैं ना, ये बताओ वो बताओ, तो रोते रोते में बात बहुत करते हैं बच्चे। आज रुद्र भगवान रोदन कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने नामकरण कर दिया, तुम्हारा नाम है रुद्र, भव, शिव, ईशान, तुम्हारे अनेकों नाम हैं, वामदेव। ऐसे नामकरण करके श्रद्धालुओं, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे स्थान है मन
हृदय, प्राण और शमशान आदि ये 11 स्थान दिए, 11 शक्ति अंबिका भवानी विभिन्न नाम और रूपों से तुम्हारी शक्ति बने। अपने नामकरण के पश्चात बजाओ तुम भी प्रजा का सृजन करो। अब अपने स्वभाव अनुसार तम के देवता हैं भगवान भूत बावन भोलेनाथ, बोलो शंकर भगवान की जय। श्रद्धालु शंकर जी ने अपने स्वभाव के अनुसार भूत प्रेत पिशाच निशाचर खईस राक्षस रच डाले। अब ये हु हा करके चारों ओर दौड़े। ब्रह्मा जी बोले बस तूने रचना कर दी, मैं भर गया, मैं झिक गया, बंद करो। अब तो महाराज जाओ भजन करो, पहले तप करो, तब तुम्हें और अवसर प्राप्त होगा श्रेष्ठ प्रजा रचने का। मनु महिनस अभिमन्यु शिव कृतध्वज भव काल ईशान उग्रनेता धृतव्रत और वामदेव, ये 11 नाम भोलेनाथ के ब्रह्मा जी ने प्रथम बार वर्णित किए। धी धृति उष्णा उगा नेत्सु सर्पिला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा और रुद्राणी उत्तर रुद्राणी, ये 11 शक्तियों के नाम बताए। शिव जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी को नमन किया और तप में आरूढ़ हो गए। श्रद्धालुओं कुछ समय बाद फिर ब्रह्मा के मन में सृष्टि रचने का मन में विचार आया, तो फिर मन से मरीच, पहले मन से सनकादिक मुनीश्वर रचे, फिर मन से मरीच को पैदा किया। मरीच, फिर अत्रि, अपनी त्वचा से अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद, ये ऋषियों की रचना की। अंगूठा से दक्ष पैदा हुए, प्राण से वशिष्ठ, अंग से नारद हुए और त्वचा से भृगु हुए और पुलह, नाभि से हुए, कान से पुलस्त हुए और मुख से अंगिरा हुए, नेत्रों से अत्रि और मन से मरीच हुए। दक्षिण स्तन से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। धर्म दिल से स्वीकार किया जाता है, हृदय से। धर्म का वास हृदय में, और वो भी दक्षिण स्तन से धर्म